कविता कैमरे में बंद अपाहिज, कवि रघुवीर सहाय। कवि रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। आपका जन्म 1929 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ और निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। रघुवीर सहाय ने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। कार्यक्षेत्र दैनिक जनजीवन में उपसंपादक रहे। कल्पना, नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता का प्रतिपाद्य। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है, उकेरा है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। पर आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत लाभ हेतु, स्वार्थ हेतु प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं, उसका व्यापार करना चाहते हैं। मुख्य शिक्षण बिंदु। शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। क्रूर व्यावसायिक उद्देश्य का उद्घाटन किया गया है। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन होती मानसिकता पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। शब्दार्थ। समर्थ अर्थात सक्षम, शक्तिवान ताकतवर, दुर्बल कमज़ोर, बंद कमरा स्टूडियो, अपाहिज दिव्यांग, अपंग, विकलांग। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं और आप भी जानते हैं मीडिया में इतनी शक्ति होती है कि वो रातों रात किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि दिला सकता है और वह किसी को भी धूल चटा सकता है। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है
ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। अपाहिज से उसके अपाहिजपन के बारे में पूछना, उसके दर्द को फिर से जिंदा करना, भूली हुई चीज़ को याद दिलाना। इसलिए वह अपाहिज चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ, क्योंकि उस समय उसका जो भाव होगा वह ऐसे प्रश्न को सुनकर ज़रूर बदल जाएगा, चेहरे का भाव। इसलिए ऐसा निर्देश देता है कैमरे वाले को प्रश्नकर्ता कि इसके भाव को दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि यह प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। शब्दार्थ अवसर अर्थात मौका, रोचक मनोरंजन, वास्ते के लिए इंतज़ार, प्रतीक्षा। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वह स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न लेकिन दर्शकों से नहीं पूछेगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं। शब्दार्थ कसमसाहट, बेचैनी, अपंगता अर्थात अपाहिजपन, धैर्य, धीरज, धैर्य, पीड़ा, दर्द। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। आप वह दोनों एक संग रुलाने हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम।
आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। शब्दार्थ पर्दे पर अर्थात टीवी पर, वक्त समय, कसर अर्थात कमी। तभी प्रश्नकर्ता निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई है कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। भाव सौंदर्य। इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उनके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है। रोचक बनाने के लिए वह ऊटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कला पक्ष। शिल्प सौंदर्य। भाषा अत्यंत सरल, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग। शैली नाटकीय शैली। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कोशिश करिए, बहुत बड़ी तस्वीर। पुनरुक्ति, प्रकाश व प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है जिस पंक्ति में, वहाँ प्रश्न अलंकार है और बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस करुण रस, मुक्त छंद, कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है भाव स्पष्ट करने के लिए। दृश्य बिंब का विधान। फूली हुई आँख की तस्वीर, उसके होठों पर एक कसमसाहट भी यहाँ दृश्य। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है। कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है। कविता में दर्शकों की मानसिकता क्या है। मीडिया में प्रसारित ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम को देखकर किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपनी प्रतिक्रिया पत्र के माध्यम से दूरदर्शन निदेशक को भेजें। तो बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने लेखक की ताकत और मीडिया की ताकत को दर्शाया है और ऐसा कोई भी वर्ग जो लोगों के दुख को, दर्द को बेचना चाहता है केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, लोगों के दुख दर्द को बेचने का जैसे वो पेशा बना लेते हैं, किस तरह से समाज में लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं, उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।